नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुले सिंह। आखिर क्यों नाराज हैं चीफ जस्टिस, यही सवाल करेंगे हम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 8 अप्रैल को कोर्ट रूम में एक टिप्पणी की। बात ऐसी जो सरकारों को कतई पसंद नहीं आएगी। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जिसमें सरकार जजों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दरअसल चीफ जस्टिस रमना छत्तीसगढ़ के एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। बेंच में उनके साथ मौजूद थे जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली, ये दोनों ही जस्टिस उनके साथ मौजूद थे। तभी सीजेआई ने कहा एक नया ट्रेंड बन गया है, सरकार ने जजों को बदनाम करना शुरू कर दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम कोर्ट में भी देख रहे हैं आजकल, और एक ये नया चलन चल गया है। पहले हम निजी पार्टियों को इस तरह के हथकंडे अपनाते हुए देखा करते थे, लेकिन अब हम हर दिन ऐसा होते हुए देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह टिप्पणी जिस मामले की सुनवाई के दौरान की, वो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह से जुड़ा है। रमन सिंह के मुख्य सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये आरोप छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार जाने के बाद लगे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा लेकिन खारिज हो गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन उसके आगे ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने जजों की छवि बिगाड़ने को लेकर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारों की तरफ से जजों को बदनाम करने का चलन शुरू हो गया है। ये चलन दुर्भाग्यपूर्ण है। चीफ जस्टिस ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। शीर्ष अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले पर सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील के दौरान राज्य के वकील ने आदेश पर सवाल उठाया। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमन कुमार के खिलाफ दर्ज करप्शन केस को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को करप्शन विरोधी एक्टिविस्ट और राज्य सरकार ने चुनौती दी और कहा कि केस रद्द करने का ये तर्क दिया गया है कि केस अनुमान पर बेस्ड है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आपकी जो भी फाइट है वो अपनी जगह है, लेकिन कोर्ट को आप बदनाम करने की कोशिश ना करें। ऐसा देखा जा रहा है कि जज को बदनाम करने का चलन सा हो गया है। अमन सिंह छत्तीसगढ़ राज्य की पिछली रमन सिंह सरकार में प्रमुख सचिव थे। हाईकोर्ट ने जांच को रद्द करते हुए राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि पूरे मामले में प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अपील पर सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता उचित शर्मा के वकील ने अमन के ऊपर अपने आरोपों को दोहराया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार बदलने के बाद ऐसे आरोप लगाना आम बात है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो सरकारें जजों को बदनाम करना शुरू कर चुकी हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। 28 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया था कि अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। 10 जनवरी 2022 के एक आदेश में हाईकोर्ट ने प्राथमिकी को ये कहते हुए रद्द कर दिया, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप प्रथम दृष्टया संभावनाओं पर आधारित हैं और संभावना के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जाहिर है ये कोई पहला मामला नहीं है जब चीफ जस्टिस ने सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपने बयान से सबको चौंकाया है। हाल ही के दिनों में सीजेआई ने रोहिंग्या मामले में कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा था कि जब सारे राजनीतिक मामलों की भी सुनवाई हम ही करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा किस लिए हैं? जिन मामलों का समाधान सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए, क्या उन मामलों की सुनवाई के लिए भी हम ही बैठे? तो फिलहाल आपने रिपोर्ट में सुना किसने क्या कुछ कहा है, और अब रमना की इस तरह की टिप्पणी करने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जान लेते हैं। यानी कि हमारे साथ कुछ मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका गेस्ट पैनल से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी अल्पसंख्यक
आयोग की अध्यक्ष नजमा अजीम जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता शुभम यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जी सर, आपको नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो सबसे पहले मैं तो आना चाहूंगी शुभम जी के पास। शुभम जी, क्या आप तक हमारी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है? जी 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 महोदय, आपकी आवाज बराबर पहुंच रही है। ठीक है शुभम जी, अभी आपने सुना कि सीजेआई जस्टिस रमना ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि क्या अब सरकार ने इस तरह से बदनामी करेंगी जजों की। वो लंबे समय से देख रहे हैं इस तरह के मामले, और सिर्फ यही एक मामला नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं जब जजों ने नाराजगी जाहिर की है। लेकिन सवाल ये कि क्या फैसला आपके मन मुताबिक अगर नहीं होगा तो जजों के खिलाफ आप चले जाएंगे? सर्वप्रथम मैं आप सब आपके माध्यम से आपके दर्शकों को जय जोहार कहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारा शुरुआती आवाज उठाने से हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, इस बात को हम मानते हैं, जानते हैं। हाई कोर्ट सर्वोपरि है, इस बात को हम मानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि क्या आप प्रेशर बनाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का लॉ कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई फैसला अगर आपको लगता है कि दोबारा विचाराधीन हो सकता है तो आप केस फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटमेंट अगर आपको विचाराधीन लगता है तो। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सर्वप्रथम। दूसरा, मैं ससम्मान इस स्टेटमेंट को मानता हूँ। ठीक है कि अगर उनको लगता है ऐसा कि हम ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ लोगों के भलाई के लिए काम करती है, लेकिन वो एक संवैधानिक पद में है और इतने वरिष्ठ जज हैं, तो अगर उनको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं हमारे में कुछ ना कुछ चूक हुई है। लेकिन हमारा जो चलिए, धन्यवाद कि आपने कबूल तो किया कि आप में चूक हुई है। जल्दी मुद्दे सुन जाए, क्योंकि माननीय महोदय मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, अब नजमा जी के पास आते हैं। नजमा जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, आप उन्हें भी सुन लीजिएगा। शुभम जी, जी कहिए नजमा जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि देखिए, सीजेआई ने सिर्फ एक सरकार को ही नहीं, छत्तीसगढ़ मामले पर जब सुनवाई हो रही थी, जब तमाम लंबित मामले कोर्ट रूम में रखे हुए थे, तब शायद वो भड़क गए और उन्होंने एक साथ कह दिया कि सरकारें बदनाम कर रही हैं, जजों की छवि खराब कर रही है, ट्रेंड सा चल गया है। ये ट्रेंड सच चल गया है, लेकिन आप ये देखेंगे कि उस दिन केस हमारे छत्तीसगढ़ के लगे हुए थे और ये केस लगातार हमारे साथ जो अमन सिंह थे उनके केस लगे हुए थे। और ये जब यहाँ से उन्हें जब हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी तो फिर से उसके विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हो। तो जब आप हाई कोर्ट के कहीं ना कहीं आप हाई कोर्ट के सामान्य हाई कोर्ट के जजमेंट को भी आप नकार रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हो। अच्छा, यहाँ सरकार पहुंच रही है ना कि पब्लिक जा रही है। इनका कहना, अभी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं भाई साहब, उन्होंने कहा कि मतलब हम मान रहे हैं कि हमसे त्रुटि रह गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये त्रुटि को मान रहे हैं, पर इस त्रुटि को मानते हुए अगर हम ये उस लेवल तक ना जाए और बातें यही जो सच्चाई है, एक तो पूरा असंवैधानिक है, पूरा असंवैधानिक है और पूरी तरह से सारे फैसले बात पूरी हो जाने दीजिए। ये छत्तीसगढ़ के लिए भी दुर्भाग्य का एक बात है कि मतलब आप चीफ जस्टिस जो है सामान्य आदरणीय हमारा सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ के केस को लेके दुर्भाग्यपूर्ण बोल रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है और मैं तो कांग्रेस की सरकार से यही निवेदन करूंगी कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी प्रकरण छत्तीसगढ़ से बाहर ना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ना जाए। उन्होंने ये भी नाराजगी जाहिर की है नजीम जी कि राजनीतिक फैसले भी नहीं ले पा रही है सरकार। राजनीतिक फैसले के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का लोगों को रुख करना पड़ रहा है। ठीक है, हमारा जो पूरा फोकस है वो छत्तीसगढ़ पर है, लेकिन इसका भी जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, ये तो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ही इनका जाना हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट दे दिया था, पर आप उस जजमेंट के खिलाफ हो कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप व्यक्ति विशेष की विशेष के हनन कर रहे हो ना।
आप मतलब एक यहाँ कांग्रेस की जो सरकार रही है, भूपेश जी का जो नेचर रवैया रहा है, वो कहीं ना कहीं फंसाने का नेचर रहा है। वो हर व्यक्ति को, जो अपने जमाने में उनके पता नहीं ऐसी क्या बात रही है कि वो हर राजनीतिक भाजपा से जुड़े हुए लोगों को, अब कहीं ना कहीं ये बातें अमन सिंह की नहीं आती है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का है, ऐसा करके आता है। ठीक तो है, ये रवैया, तो आपने सुना कांग्रेस, सवाल ये भी कि क्या संभावनाओं के आधार पर मुकदमा चलाएंगे, और ये बात कोर्ट की ओर से भी कही गई है कि क्या आप संभावनाओं के आधार पर मुकदमा चलाएंगे, सीजीआई ने कहा है ये। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अभिषेक सिंह दोषी है और दोषी है। और दूसरी बात, जो ये मौलिया कह रही है, संविधान कानून हुआ है, आप किसे दोषी ठहरा रहे हैं? आप फिर से जरा नाम यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं शुभम जी? हेलो जी शुभम जी, नाम यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं? क्या आप किसे दोषी ठहरा रहे हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ, जो उस मुद्दे में फंसे हुए व्यक्ति हैं वो दोषी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ, प्रमुख सचिव जिनका नाम अमन सिंह है, अमन सिंह है उनका नाम, अभिषेक सिंह नहीं है। मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ। अभी भी ये कांग्रेस के एक अच्छे दमदार नेता हैं, युवा नेता हैं शुभम जी, पर अभी उन्हें यही पता नहीं है कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं। उनके नजर में अभी भी रमन सिंह के बेटे खैर, हमारे साथ नजीम जी चर्चा में एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट नितिन सातपुते जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सातपुते जी। नितिन जी, आपका भी स्वागत है मेरी तरफ से भी। नितिन जी, फिलहाल सीजीआई ने जिस तरह से नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा है कि सरकारों में ट्रेंड सा चल गया है कि छवि बदनाम करने की कोशिश करती हैं सरकारें, क्योंकि अगर आपके मन मुताबिक फैसला नहीं आता है हाई कोर्ट से तो आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोर्ट रूम में इतने सारे मामले लंबित होंगे और हाई कोर्ट के जो भी फैसले आए तो उसके खिलाफ भी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी, तो यहाँ पर नाराजगी ही देखने को मिलेगी। आपका क्या कहना है? देखिए, ये भारत के संविधान की न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था के ऊपर सभी लोगों को, भारत के सभी नागरिकों को विश्वास बनाए रखना चाहिए। ये जो न्याय व्यवस्था में जो जजेस बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जजेस है, ये बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं और आम लोगों से ज्यादा इनकी ज्यादा समझ बूझ जो होती है कानून को जानने की, वो ज्यादा होती है। और जो न्याय देते हैं वो न्याय अपने भारत के जो आपके पार्लियामेंट जो है, जो सरकार है, जो पार्लियामेंट में जो कानून पास करती है, कानून जो पारित किया जाता है उसके मुताबिक ही ये कोर्ट चलता है और कानून चलता है। तो उसके मुताबिक ही आपकी जो याचिकाएं को डिसाइड किया जाता है और आपको रिलीफ दिया जाता है या आपकी याचिका खारिज की जाती है। अगर कोई याचिका आपके फेवर में ना हो, यानी कि आपकी कोई केस में मेरिट ना हो, ये कोर्ट का यानी न्यायालय का काम है, उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी काम है। इस मैटर में या उनकी याचिका में कोई दम है या कोई मेरिट है या कुछ अगर कोई ऐसी बात है, वो ही अगर कोर्ट को लगता है तो वो याचिका को अलाउ करेगी या उसको रिजेक्ट कर देगी, डिसमिस कर देगी। तो ये न्याय व्यवस्था है। अगर हमको उस डिसीजन का ठीक है नितिन जी, इस पर आपसे आगे चर्चा जारी रहेगी। और अजय जी के पास आते हैं। अजय जी, आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परख रहे हैं कि किस तरह से मामला रहा है, चाहे वो रमन सिंह के दौरान की बात हो, अमन सिंह की जो किस तरह की उनकी कार्यशैली रही है, उनकी पत्नी की किस तरह की कार्यशैली रही है, क्योंकि बेनामी संपत्ति का यहाँ पर मामला उठा और कोर्ट की ओर से कहा गया है कि संभावनाओं के आधार पर मुकदमे नहीं दर्ज किए जाते, लेकिन मुकदमा दर्ज किया गया फिलहाल माफ कीजिएगा EOW की तरफ से। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अजय जी, आपकी आवाज पहुंच रही है? मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक निर्णय दिया है कि ये जो सरकारें बार बार उसके निर्णय के ऊपर टीका टिप्पणी करती हैं, वो मेरे हिसाब से तो संविधान में एकात्म अधिकार सभी को मिला है, नागरिकों को कोई भी निर्णय को अपने मनोबल के हिसाब से, अपनी मनोसोच के हिसाब से आपत्ति दर्ज कर सकता है। लेकिन न्यायपालिका, जिसको देश की सबसे
ऊंचे दर्जे की न्यायपालिका मानी जाती है, उसके निर्णय पर अगर टीका टिप्पणी की जाती है तो ये एक सोचनीय विषय है। दूसरी बात ये कि ऐसा क्या कारण है कि एक सरकार पुरानी सरकार के नुमाइंदे के ऊपर किस तरह का आरोप लगा रही है। अगर प्रमाण है, और जैसे आपने एक अपने वक्तव्य में कहा कि ईओडब्ल्यू ने अपनी विवेचना के बाद अगर कोई केस पुटअप किया है तो उस ईओडब्ल्यू की टीम के जो मेंबर रहते हैं वो काफी एक्टिव रहते हैं और बहुत समझदारी के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनको न्यायालय में जाके अपने बयान दर्ज कराना पड़ते हैं, और कई बार जब उनके बयान लापरवाही पूर्ण लिखे या पढ़े जाते हैं तो उनकी वहां पर न्यायालय के द्वारा बहुत ज्यादा दंडनीय केस बनाकर उनको डी तक की बिठाने की संभावना व्यक्त की जाती है। वो सीधा डीजी तक को इस केस में इन्वॉल्व करते हैं न्यायालय। पर मेरा ये कहना है कि सरकार किसी की भी हो, अगर अधिकारी गलती करता है या कोई नागरिक गलती करता है तो संविधान में सभी कहीं अधिकार। अजय जी, कहीं कांग्रेस के मन में ये बात तो नहीं बैठ गई, घर कर गई कि ईओडब्ल्यू ने तो मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन आखिर हाईकोर्ट ने मुकदमा क्यों खारिज कर दिया? अब इस पर सवाल हम उठाएंगे। देखिए, वही चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि न्यायपालिका, दोनों न्यायपालिका अपने अपने स्तर पर, एक प्रदेश स्तर की न्यायपालिका है हाईकोर्ट, दूसरी देश की सबसे संविधान की सबसे सर्वोच्च न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट। अब एक कोर्ट अगर उस केस को खारिज करती है तो इस पे सोचनीय विषय यह है कि जो विभाग अगर जांच करता है और जो सरकार जांच करवाती है तो उसके पास वो बेहतर प्रमाण थे तो फिर वो हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं प्रस्तुत किए। अगर हाई कोर्ट की शरण में अगर प्रस्ताव जो अविश्वास के मद थे और जो सार्वजनिक तौर पर लापरवाही सामने आई थी, आय से अधिक का मामला, जैसे अमन सिंह साहब के मामले में बोला जा रहा है कि आय से अधिक का मामला है, तो जब तक आय से अधिक के मामले को प्रामाणिकता नहीं मिलती तब तक ईओडब्ल्यू का जो डिपार्टमेंट है वो केस पुटअप नहीं करता। ये एक सार्वजनिक बात है और ये संविधान में उसको एकात्म अधिकार है, क्योंकि जब तक इसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं होते उनके पास, जैसे एक अभी छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह साहब के ऊपर भी आय से अधिक का मामला चल रहा है। ये विचारणीय है कि ऐसा क्या कारण है कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद इन अधिकारियों को ही टारगेट कर क्यों कार्रवाई की जा रही है ईओडब्ल्यू के द्वारा, पहले क्यों नहीं की गई? क्या एकदम सही, एकदम सही। अमन सिंह साहब पिछले 15 वर्षों से भाजपा सरकार में उच्च पदों पे कार्यरत रहे हैं, तो इस बीच ईओडब्ल्यू वो तो निष्पक्ष कार्रवाई करती है, भले सत्ता के अधीन काम करती है। गृह विभाग पहले के लिए तो ये कह दिया जाएगा कि पहले तो बीजेपी की सरकार थी इसलिए अमन सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही मैं आपसे, ये भी मेरा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से एक निवेदन ये है कि उस चीज की विवेचना करना चाहिए कि क्या उस टाइम पे जब जिसकी सत्ता रहती है, जैसे आज कांग्रेस की सत्ता है, तो क्या कांग्रेस की सत्ता के प्रमुख जो प्रमुख हैं उनके कहने पर ईओडब्ल्यू कार्रवाई करती है, और पहले अगर भाजपा की सरकार थी तो क्या वो ईओडब्ल्यू की कार्रवाई उनके कहने पर नहीं की जाती थी? ये भी तो विचारणीय है। अब एक अगर कोर्ट इस पक्ष को निरस्त करता है, उसकी सुनवाई को लेते हुए उसके बाद मामला निरस्त करता है, फिर सरकार दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहाँ ये तो नहीं था कि ईओडब्ल्यू ने संभावनाओं के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया हो। बस मैं सबसे पहले ये पॉइंट जानना चाह रही हूँ आपसे अजय जी। देखिए ईओडब्ल्यू का ये अभी तक का जो देश आजादी के बाद जब संविधान बना है और ईओडब्ल्यू का विभाग का गठन हुआ है, तब से ये प्रामाणिकता के बाद ही ईओडब्ल्यू अपने कहीं न कहीं विश्वस्त सूत्रों के द्वारा इस जानकारी को उपलब्ध कराता है, उसके बाद आपराधिक प्रकरण दर्ज करता है, और वो जब प्रमाण उसके पास प्रस्तुत होते हैं तभी वो एफआईआर दर्ज करता है और फिर संबंधित व्यक्ति के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की अनुशंसा करता है और वो केस डायरी न्यायालय की शरण में प्रस्तुत करता है। ठीक है, नितिन जी के पास वापस आना चाहूंगी। नितिन जी, आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, सीजीआई की ये नाराजगी यूं ही नहीं है, वो यूं ही कोई बात कोर्ट रूम में इस तरह से भड़कते हुए आज नहीं कह रहे हैं। देखिए, अभी फिलहाल ये 7-8 साल से ये हो रहा है, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखो, कोई भी पहले ऐसे था नहीं, ये डेमोक्रेसी है। 70 साल के बाद ये सब पहली बार हो रहा है
अगर न्यायालय कोई डिसीजन लेता है, कोई जजमेंट पास करता है, उस जजमेंट को भारत के सभी नागरिकों को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार्य करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। उनको, हर नागरिक को यह अधिकार है उस जजमेंट को एनालिसिस करे और उसमें क्या था, क्या क्यों नहीं हुआ, इसकी खामियां क्या है, ये सब इसके बारे में उसको एनालिसिस करके अगली बार अपनी गलती को सुधारा जाए। लेकिन अभी ऐसे हो रहा है कि जो पॉलिटिकल माहौल जो चल रहा है पूरे देश में, अगर कोई डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता है तो न्यायालय के ऊपर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर ऐसा टीका टिप्पणी करते हैं, यहाँ पर तो सरकार ने टीका टिप्पणी नहीं की। जाहिर तौर पर हाईकोर्ट का जब भी कोई फैसला आता है या फिर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है, आपको लगता है कि आप इस फैसले के खिलाफ आगे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो यहाँ पर वही प्रक्रिया दिखाई दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सामान्य प्रक्रिया है ना। ये तो अपीलेट कोर्ट में जा सकते हैं। अगर निचले कोर्ट में या कोई मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कोई डिसीजन होता है तो आप उसको सेशन कोर्ट में चैलेंज करते हो। सेशन कोर्ट में कोई आपके खिलाफ जाता है तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हो। अगर हाई कोर्ट में आपको राहत मिलती है तो अपोजिट साइड जो होती है आपके अगेंस्ट में, वो पैनिक होती है, वो उनको आहत पहुंचता है, वो जाते हैं फिर अपील में, हाई कोर्ट में उसका जजमेंट पलट दिया जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, शायद सुप्रीम कोर्ट वो जजमेंट को पलट दे सकता है। तो न्यायालय जो बना है वो अपने सब तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर वो डिसीजन लेते हैं। किसी को ये कोई अधिकार नहीं है कि कोई न्यायालय के डिसीजन को ये टीका टिप्पणी करे। वो अगर ऐसा करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, कोर्ट की तौहीन मानी जाएगी। अगर ऐसा कोई करता है तो अगर उसको अफेक्ट है तो उसमें बहुत सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपकी याचिका खारिज होती है तो आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हो, रिव्यू डाल सकते हो, आप जितने सारे जो कानून के प्रावधान है सारे उसको आप इन्वोक कर सकते हो। तो ये सारे प्रावधान है, किसी को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था है, ये भारत के नागरिकों ने बनाई हुई न्याय व्यवस्था है, संविधान ने बनाई हुई न्याय व्यवस्था है, इसके ऊपर टीका टिप्पणी करेगा किसी को भी अधिकार नहीं है। सवाल मेरा ये भी है आपसे नितिन जी कि प्रमुख तौर पर देखिए ईओडब्ल्यू, जैसा कि आपने सुना अजय श्रीवास्तव जी को कि उन्होंने बखूबी बताया कि ईओडब्ल्यू किस तरह से मुकदमे दर्ज करता है। मुकदमा ईओडब्ल्यू की तरफ से पहले दर्ज कर लिया गया अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ। इसके बाद जब हाईकोर्ट में मामला पूरा गया तो हाईकोर्ट में याचिका माफ कीजिएगा जो एफआईआर थी उसे खारिज कर दिया गया। देखिए कोई भी पुलिस थाने में भारत के कोई भी पुलिस थाने में अगर याचिका दर्ज हो या कोई एफआईआर दर्ज होता है, अगर वो एफआईआर झूठी है, उस जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, अगर उनको लगता है कि एफआईआर झूठी है और गलत तथ्यों के आधार पर या गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के आधार पर या कुछ किसी ने उनको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है, तो वो एफआईआर को एनालाइज करने के लिए, उसका एग्जामिन करने के पावर जो होते हैं वो 482 यानी कि 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत और 226 भारतीय संविधान की जो धारा है उस धारा के तहत ये उच्च न्यायालय को मिलती है। उच्च न्यायालय इसमें दखल दे सकता है। कुछ अगर वो किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो एफआईआर को उसको देख के उसको खारिज कर सकते हैं। ये पूरा अधिकार है न्यायालय को। बिल्कुल। अब शुभम जी आपसे आखिरी टिप्पणी लेते चलेंगे, नजीम जी आपके पास भी आएंगे, पहले शुभम जी से आपसे टिप्पणी लेना चाहेंगे। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो नाराजगी जाहिर कर दी गई है। आपका आवाज कट हो गया बहुत तेज से। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमने सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों का यूज किया है। हमको लगा कि सुप्रीम कोर्ट जाने से सारी चीजें स्पष्टीकरण हो जाएंगी तो हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सर्वप्रथम दूसरी बात बीजेपी की प्रवक्ता जो बोल रही थी, मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा कि भारत के जो सेकेंड सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस के बाद उन्होंने बाहर आकर के सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तब कहाँ थी बीजेपी? अभी तो बात ये हो रही है, मैं यही कहना चाहूंगी, अभी बात हमारे छत्तीसगढ़ की केस लगी हुई थी, उस बात पर ही बात हुई थी। हेलो शुभम जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी बोलिए आवाज कट रही है आपकी बहुत। ठीक है शुभम जी, एक बार फिर से मैं अपना प्रश्न दोहराना चाहूंगी ताकि आप उसी प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए आपने सुन लिया कि सीजेआई एनवी रमन्ना ने क्या टिप्पणी की है, किस तरह से नाराजगी जाहिर की, और सिर्फ एक शब्द में नहीं कई सेंटेंस में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब इसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आपकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, और जो ठीक है एंटी करप्शन एक्टिविस्ट हैं उचित शर्मा, उनके वकील की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी मैं आपको इस मुद्दे पे स्टार्टिंग में ही बोल रहा था
कि हम वहाँ पे गए थे और हमने अपने लोकतंत्र का पूर्ण उपयोग किया है। दूसरी बात, वो एक संवैधानिक पद है और मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूँ, अगर उनको लगता है कि प्रेशर बनाया गया है तो हम सरकार की तरफ से उनको बोलना चाहते हैं कि प्रेशर नहीं बना, हम नहीं बना रहे थे प्रेशर, हम सिर्फ और सिर्फ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रहे थे, कोई प्रेशर नहीं बनाया गया है। मेरा कहना सिर्फ इतना है। ठीक है, नजीम जी आपका क्या कुछ कहना है? ये कहा जा रहा है कि पहले की सरकार में आखिर क्यों फिर कार्रवाई नहीं हुई अमन सिंह के खिलाफ, जांच कोई क्यों नहीं हुई? देखिए, आपकी सरकार अभी है, आप जांच करा ही रहे हो। आपके जांच कराने से ही या आपके ही बात करने से, अगर आप देखेंगे कि 10 जनवरी 2022 के एक आदेश में हाई कोर्ट ने एफआईआर को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप प्रथम दृष्टया में ही गलत हैं, संभावनाओं पर आधारित हैं, संभवता पर आधार नहीं है। पर फिर भी आप उनके ऊपर केस कर रहे हो, फिर आप सामान्य सुप्रीम कोर्ट का भी समय खराब कर रहे हो। ठीक है, पूरा सारा समय को खराब। अगर जांच करना है तो बिना अधूरा जांच यही आप ठीक है, केस करने की लेकिन कोशिश कर देते हो। नजीम जी आपसे एक और आखिरी प्रश्न, फिर उसके बाद हम इस चर्चा की समाप्ति कर देंगे। शुभम जी आपसे मैंने प्रश्न कर लिया, आप एक सबसे प्रश्न करते चलेंगे बीच में, इसीलिए अभी आप इंटरप्ट मत करिए, समय की कमी है थोड़ा। नजीम जी आपसे एक आखिरी प्रश्न, जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई, यानी कि सीजेआई एनवी रमना की ओर से टिप्पणी की गई, उन्होंने ऐसी बात कही है सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर नहीं, उन्होंने कहा है कि देख रहा हूं कि सरकारों में जजों को बदनाम करने का ट्रेंड चल गया है। सरकारों में, इस बात को आप कोट एंड कोट करिए, सरकारों में जजों को बदनाम करने का ट्रेंड से चल गया है। सरकारों में उन्होंने कहा है, लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं मानती हैं? आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि उस टाइम छत्तीसगढ़ सरकार की ही ये केस लगी हुई है, और वो भी कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार। और भूपेश बघेल का हमेशा से सामान्य पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी का हमेशा से रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों को फंसाना, पूर्व मंत्रियों को फंसाना, उनके कर्मचारियों को फंसाना, कहीं से दबाव बनाना, कहीं से शिकंजा, सब गलत इनका पूरा प्रोपगंडा रहा है लोगों को फंसाना। ठीक है, और इस तरह और ये चीजें, ये सारी बातों को सामान्य सुप्रीम कोर्ट, सामान्य हाई कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है, और हाई कोर्ट ने भी इसे स्थगित कर चुके हैं। फिर भी आप देखेंगे 10 फरवरी को भी उन्होंने आदेश में एफआईआर को ये कहते हुए ही रद्द कर दिया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सारे आरोप जो थे वो सभी गलत हैं। पर फिर भी इस तरह के केस को लेकर फिर आप सामान्य सुप्रीम कोर्ट का समय खराब कर रहे हो। इतने सारे देश में लंबित केसें हैं, अगर हम सभी को टाइम दें, सभी काम हो, सही से हो, न्याय की तो सभी आस लगाए बैठे हुए हैं। तो और हमारे आपने मेरे प्रश्न का ठीक तरह से जवाब नहीं दिया। आपका जो पूरा फोकस रहा वो छत्तीसगढ़ पर रहा, सिर्फ क्योंकि सिर्फ यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार की। देखिए आप, मैं उम्मीद कर रही थी आपसे, कि आपसे कि आप तमाम सरकारों का भी पक्ष रखेंगी, यानी कि जहां पर बीजेपी की सत्ता है वहां का भी पक्ष रखेंगी, क्योंकि सिर्फ एक जगह ही कांग्रेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में अभी बीजेपी की भी सत्ता है। तो हो सकता है कि सीजेआई ने सभी सरकारों पर सवाल उठाए। अगर केस बीजेपी की लगी रहे तब पर बात तो यहाँ कांग्रेस की ही केस लगी हुई थी ना। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का, इस चर्चा में आने के लिए। तो देखिए 18 अप्रैल को अब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। न्यायपालिका का हम स्वागत करते हैं। तो खैर आज का हमारा सवाल यही था कि आखिर क्यों नाराज हैं चीफ जस्टिस एनवी रमना, और आपने समझ भी लिया, सुन भी लिया, देख भी लिया कि आखिर क्यों उनकी ये नाराजगी आखिर सामने आई, क्योंकि कोर्ट रूम में इतनी सारी की सारी फाइलें लंबित थी उनके सामने कि हो सकता है उनमें झुंझलाहट आ गई, क्योंकि कई राजनीतिक मामले ऐसे भी हैं देश में जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हर छोटा से छोटा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो उसको लेकर फिलहाल चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर की। तो चलिए इसी के साथ आज इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।